नाज़रीन, इमरान खान और पीटीआई दोनों का इम्तहान है। ये जो पार्टी वाले हैं इनका भी इम्तहान है। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप, इमरान खान की फैमिली एक बहुत सनसनीखेज़ कहानी है, एक बहुत सनसनीखेज़ सूरत हाल ये डेवलप कर चुकी है। ये सूरत हाल क्या है, इमरान खान इससे कैसे निकलेगा? इमरान खान को एक फ़ाइनल डील ऑफ़र की जा रही है। ये डील क्या है, इसका भी जिक्र करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि सलमान अकरम राजा उन्होंने एक लिस्ट दी और उन्होंने कहा जी इसके अलावा कोई बंदे अंदर नहीं जाएंगे। जो बाबर आवान है, इमरान खान के पुराने साथी भी हैं, वकील भी हैं, वो भी उसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा। लेकिन जब वो जाने लगे तो सलमान राजा ने कहा कि नहीं जी नहीं, इनका तो नाम ही नहीं है, आप इनको क्यों भेज रहे हैं? बड़ी कंट्रोवर्सी वहाँ पे क्रिएट हो गई। मुख्तसरन ये कि बाबर आवान इमरान खान से मिलने के लिए चले गए, मिल भी आए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने आके अपना एक नया मैसेज दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा जी हम एहतजाज करते हैं, हम इसको नहीं। अच्छा, इमरान खान का अपना जो बयान है वो सुने। इमरान खान कहता है कि मुझे पता है मेरे पास बंदे कौन कौन भेज रहे हैं और जाके मेरा आप उनको पैगाम दे दो कि मैं किसी की कोई बात नहीं मानने वाला। दूसरी जानिब इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो इमरान खान से मिल के आई और उन्होंने आके फिर दोबारा जो है वो मीडिया से आके शिकवा शिकायत की है कि जी इमरान खान को दोबारा फिर जो है इन्होंने कैद तन्हाई में रखा हुआ है। जो चीज़ें चल रही हैं ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं। अच्छा नाज़रीन, अब हो क्या रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। पहले तो मुलाकात ही नहीं हो रही थी, फिर मुलाकात हुई और उसके बाद फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा जी कि आप ना मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आप जेल के बाहर ना आप वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, मीडिया टॉक नहीं कर सकते। अब ये एक बड़ा इम्तहान है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कि जी आप मिल के। फैसल चौधरी जो कि इमरान खान के वकील है, उन्होंने कहा जी देखें मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, मैं तो इसको चैलेंज कर दूंगा। लेकिन सलमान अकरम राजा उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा यार सबसे बड़ा जो इशू है वो है इमरान खान तक एक्सेसिबिलिटी का। अगर हम इमरान खान से मुलाकात नहीं करेंगे तो हमें क्या पता इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब नाज़रीन, ये बड़ी खिचड़ी पक चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पार्टी में चल क्या रहा है। पार्टी में नाज़रीन लोगों में सिवाय ब्लेम गेम के कुछ भी नहीं चल रहा। आज़म सवाती ने एक बड़ा चौंका देने वाला पॉइंट उजागर किया। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा यार खुदारा पार्टी को चाहिए कि पार्टी का जो वर्कर है, सपोर्टर है, वो इमरान खान के बारे में फ़िक्रमंद है। लेकिन हम तो अपनी अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। हमने तो अवाम के पास जो हमारी वक़्त थी, हमारा जो एतमाद था, हमने वो खो दिए और वो बंदा हमारे लिए जेल में बैठा हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम पार्टी वर्कर के जो इमोशंस हैं उसका ख्याल रखें, उसको मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करें। नाज़रीन, अब तो चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। मैं आपको बारहा ये बता चुका था, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौर, उमर अयूब, कोई भी हो, सबको अपनी अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है। नाज़रीन, इमरान खान बेचारा 2 साल से जेल में बैठा हुआ है और अगर हम उनके कहते, अब पीटीआई ये कहती है जी देखें कि निज़ाम ऐसा है, 26वीं यानी तरमीम है, अदालतें हमारी बात नहीं सुनती, लंबी लंबी डेट्स डाल देती हैं। कल भी यही हुआ कि सलमान अकरम राजा ने इमरान खान का जो केस था वो सलमान सफदर साहब के बारे में उन्होंने कहा, अदालत को कहा कि जी 2 मिनट का मुझे टाइम दे दें, तो वो आ रहे हैं। तो सरफराज डोगर साहब जो कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अगली डेट ही ईद के बाद की डाल दी। यार निज़ाम आपको नहीं स्पेस देगा, यहाँ पे लड़ना पड़ेगा, आपको अपने हक़ के लिए उठना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगी। तो पीटीआई में वक्ती तौर पे ये जो आवाज़ है, ये जो इत्तेहाद है वो नज़र नहीं आ रहा। पीटीआई बिखरी हुई दिखाई देती है। अली अमीन गंडापुर का अपना ग्रुप बन गया है, बैरिस्टर गौहर ने अपना ग्रुप बना लिया हुआ है। एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जज्बाती सपोर्टर्स वोटर्स हैं उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया है। इमरान खान की फैमिली के साथ कुछ लोग खड़े हो गए हैं। इट मीन्स दैट कि पार्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्प्लिट होती हुई दिखाई दे रही है। और ये इमरान खान को तो अब आप ये देख लें कि जितनी डील्स भी ऑफ़र की गई वो तो सारी इमरान खान टुकरा चुका है। फाइनल डील यही थी कि जी आप चुप करके बनी गाला में चले जाएं, अपना टिकटॉक और अपना वो जो ट्विटर अकाउंट है उसको आप ख़त्म कर दें, बंद कर दें और हम आपको आपके घर में बैठने देते। बट इमरान खान तो इसको कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि यही वो डील थी जो नवाज शरीफ ने, इससे पहले बेनज़ीर ने और दूसरे सियासतदानों ने ली थी। तो उसके बाद उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया था। इमरान खान ये डील लेना नहीं चाहता। इमरान खान ये चाहता है कि वो रेलिवेंट रहे पॉलिटिक्स के साथ, और इमरान खान अभी तक रेलिवेंट है। मैं आपको बारहा सबूतों के साथ ये बता चुका हूँ कि रेलिवेंट है। नाज़रीन, होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि पीटीआई की जो एंटी पावर्स हैं, जो कि उसकी मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो ये चाहते हैं कि वो पीटीआई को डेंट डालें। उन्होंने इमरान खान को खामोश करवा के, इमरान खान के बारे में अगर हम प्रोपोगंडा करके, इमरान खान के बारे में साजिशें करके, केसेस बना के, तो वो आवाम की जो सोच थी, जो राय थी, उसको तो नहीं वो बदल सके। लेकिन अब उन्होंने ये आसान तरीका ढूंढा कि यार इमरान खान को वोट तो पड़ गया, लेकिन ये जो इमरान खान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेबल्स हैं, इनको आप तोड़ लें, इनको कंप्रोमाइज़ करने पे, इनको एंगेज करने में आप कामयाब हो। और ये आसान टारगेट भी है।
इमरान खान को टारगेट करना मुश्किल है, लेकिन उसके लेफ्ट राइट जो लोग हैं उनको टारगेट करना आसान है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी कि मैं वो आखिरी बंदा था जो डी चौक में खड़ा रहा बुशरा बीबी के साथ, फिर हम पे हमला हुआ, मैं बुशरा बीबी की जान बचाना मुझ पर फ़र्ज़ था, इसलिए मैं उनकी जान बचा के लिया। बुशरा बीबी तो कुछ और कहती थी, अली अमीन गंडापुर कुछ और कहता है। लेकिन नादरीन, मुख्तसरन ये कि इमरान खान जो है, असल इम्तहान इमरान खान का है, और ये जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन इमरान खान की जो पार्टी है, उसके जो इलेक्टेबल्स हैं, उसके जो ओहदेदारान हैं, वो अपने अपने ओहदे इंजॉय कर रहे हैं और अपनी अपनी सीट्स के मज़े ले रहे हैं। इमरान खान की किसी को भी कोई फ़िक्र नहीं है। नाज़रीन, दूसरी जानिब हुकूमत परेशानी में है। मैं आपको ये बारहा बता भी चुका हूँ कि आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान, PTI और दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो हुकूमत के लिए मुश्किल क्रिएट कर सकती हैं। इमरान खान कब बाहर आएगा, सबसे बड़ा सवाल। नाज़रीन, इमरान खान के मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ, अभी हम कई लोगों से मिले तो वो भी ये कहते हैं कि इमरान खान डील करके आ जाए, लेकिन जिस तरीके से या जिस फार्मूले से इमरान खान बाहर आना चाहता है, वो जो फार्मूला है उसमें इमरान खान की पार्टी को इमरान खान के साथ खड़ा होना होगा, स्टैंड लेना होगा। अगर वो स्टैंड नहीं लेते, उसके साथ नहीं खड़े होते, वर्कर सपोर्टर नहीं खड़ा होता, फिर इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। इस दुआ के साथ अल्लाह करे पाकिस्तान के सियासी हालात बेहतर हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।